Hello everyone, welcome back to your channel of course. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट मी फिक्स द कैमरा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रोड साइड स्टैंड और रोड साइड स्टैंड के बारे में, और सेंट्रल आइडिया उसका हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं पढ़ाऊँगी तो तुम्हें समरी, लेकिन तुम्हें खुद से ग्रैप्स करना है चीज़ों को कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि सेंट्रल आइडिया, देखो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको इंग्लिश एटलीस्ट इतनी आती होगी कि आप अपने शब्दों में लिख पाएँ। तो मेरा काम आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे इसमें बेसिकली, लेकिन आप यहाँ के वर्ड्स और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो रोड साइड स्टैंड जो समरी है वो डील करती है द लीव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, कि जो गरीब लोग होते हैं ना, है ना, उनके बारे में एक डील करती है, उनको एक्सप्लेन कर रही है उसके बारे में कि वो लोग क्या क्या चीज़ों से डील करते हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में, थोड़ा उस बारे में बताया गया है। जो स्टैंड लगाते हैं, जो सड़कों के साइड में छोटी छोटी दुकानें आप देखते हो, उनके बारे में बताया गया है। फर्दरमोर आगे बताया गया है द पोइट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्ट्रगलिंग लाइव्स ऑफ द काउंट्री साइड पीपल विद द इंटेक्टिव लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। और यहाँ पे ना एक तरीके से वो भेद भी क्रिएट किया गया है, या फिर दो चीज़ों को कंपैरिजन, एक साइड उन्होंने शहर में रहने वाले लोग जो कंट्री के साइड रहते हैं और एक विलेज में रहने वाले लोगों के बीच में भी उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं, या उनको एक तरीके से कंपेयर करा है। द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर टू पॉन्डर ऑफ द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल। जो सिटी में रहने वाले अच्छे खासे रिच पीपल होते हैं ना, उनको परवाह ही नहीं है कि जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स वो से सफ़र कर रहे हैं। द सिटी ड्वेलर्स डोंट थिंक, वो सोचते भी नहीं है कि उनके साथ क्या स्ट्रगल्स चलता है जो रोड की साइड में स्टैंड लगा रहे होते हैं, और वो किस परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। उनको कुछ भी मतलब नहीं होता है कि अगर वो उनकी गुड्स होता है, उनके सामानों को अगर ख़रीद ले तो उन लोगों की कितनी हेल्प हो जाएगी। दीज पोअर पीपल हैव नथिंग टू डू। अब इन गरीब लोगों के पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट किस सिवाय वेट फॉर द पासिंग कार्स टू स्टॉप। सिवाय किस चीज़ के कि जो कारें गुजर रही हैं, जो कार्स जा रही हैं ना चलती हुई, एक आध इनमें से रुक जाए, कुछ हमसे ख़रीद ले एंड परचेज दियर प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो सामान है उसको ख़रीद लिया जाए। इफ़ एट ऑल कार स्टॉप, अगर कोई सी कार रुक भी जाती हैं, इट इज़ टू नो अबाउट डायरेक्शन और मेक कंप्लेन अबाउट समथिंग। अगर कुछ कार रुक भी जाती हैं तो वो इसीलिए ताकि वो रास्ता पूछ सकें, डायरेक्शन पूछ सकें, या फिर किसी चीज़ की कंप्लेनिंग के लिए रुक जाएंगी, और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है। द पोएट डीपली सिंपैथाइजेस विद दीज इम्प्रोविज्ड पीपल एंड फील्स कंपैशन फॉर दैम। तो जो पोइट है ना यहाँ पर, वो इन लोगों के लिए बड़े ही सहानुभूति रखते हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों के बारे में भी तो सोचा करो एटलीस्ट, है ना, और इन लोगों के बारे में सोचो, ऐसा कह रहे हैं। दिस सिंपैथी इज एविडेंट इन द पेट्राइकल ऑफ द आउटसाइड शेल्ड इन द पिग्नोरल मैनर। और यही जो चीज़ है, ऐसे इन लोगों के प्रति सहानुभूति शो करना, सिंपैथी शो करना, ये बेसिकली इसी पोएम के थ्रू हमें एक्सप्लेन की जा रही है, हमें मैसेज दिया जा रहा है। तो आप सेंट्रल आइडिया यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर आप अपने एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखो तो सबसे पहले आप पोइट का नाम ज़रूर लिखो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोइट हैं, जो रोड साइड स्टैंड है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो ही लिखोगे, ठीक है, उसके बाद या स्टार्ट करोगे। तो there has been an extension of the shed in front by the occupants of the little old house। अब यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा घर है ना, पुराना सा। Furthermore, the extension around the edge of the road where the passage of the traffic take place। और वो कहाँ पर बना हुआ है, जहाँ से एक मेन रोड है सिटी में जाने वाली, उसके किनारे वो घर बना हुआ है, काफ़ी गाड़ी वहाँ से निकलती हैं। इट सीम लाइक द शेक ऑनर्स वांट टू इम्प्लोर द पैसेंजर्स बाय द परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द शेक। दीज डिप्राइव्ड पीपल हैव अ ह्यूज डिज़ायर फॉर द करेंसी। अब वहाँ के लोग, जो वो लोग रह रहे हैं ना उस घर में, उन लोगों को बड़ी ही रिक्वायरमेंट है पैसों की, लेकिन लोग क्या है, उनसे कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बस अपनी गाड़ी रोकते हैं तो डायरेक्शन पूछने के लिए और सीधे निकल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द ट्रैफिक गोज पार्ट इग्नोर्ड। लेकिन जो भी ट्रैफिक आ रहा होता है, जो भी लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे होते हैं, जो भी पैसेंजर्स आ रहे होते हैं, चाहे वो बस किसी भी चीज़ों से ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ों से जा रहे होते हैं, वो नहीं रुकते हैं, इग्नोर करके सीधे चले जाते हैं। इफ़ बाई चांस द ट्रैफिक डज स्टॉप, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस कोई कार, कोई भी लोग रुक जाते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की चीज़, इट वुड कम विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट।
और फिर भी वो उनको निराशाजनक वाली फीलिंग ही देके चले जाते हैं, क्योंकि वो उनके प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते, हमेशा किसी और रीज़न की वजह से आते हैं। दे आर वेरी डिस्टर्ब टू सी द पुअर अनअट्रैक्टिव साइन बोर्ड्स, क्योंकि उन्हें पता है क्या, उन्होंने जो अपने साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं ना, उनको बड़े ही आकर्षक लगते हैं। लोगों को ना आकर्षक चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। जो चीज़ें आकर्षक नहीं लगती ना लोग उन्हें ख़रीदना चाहते हैं, ना उनसे बात करना चाहते हैं, चाहे वो इंसान हो या चीज़ें हों। ऑफ कोर्स बिटर रियलिटी। सो देयर इज़ एन ऑफर ऑफ वाइल्ड बेरीज शेक, और वहाँ पे उन्होंने क्या रखे हैं, बेरीज रख रखे हैं बेचने के लिए, एक वुडन लकड़ी के क्वार्ट पे, ठीक है। सो दिस प्लेस ऑफर्स अ पीसफुल नेचुरल स्टे फॉर दोज हु कांट अफोर्ड इट। The poet becomes angry at this attitude of the polished traffic and asks them to move ahead. तो इन्हीं जो लोग ऐसे चले जा रहे हैं ना, सब इग्नोर करे हुए, इन्हीं लोगों पर जो है हमारे पोइट हैं गुस्सा है, ठीक है। The poet shows more concern for the sadness of the shade owners that he does for the landscape blemish. He believes that these people have a longing to handle city money. तो यहाँ पे पोइट क्या चाह रहे हैं, पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जो ऐसा ट्रैफिक इनको इग्नोर करके जा रहे हैं, और बड़ी सिंपैथी, सहानुभूति ये शो कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टैंड लगा रखे हैं। उनको अगर पैसों की ज़रूरत है और तो वो डिज़र्व करते हैं जो कंट्री की मनी है, उनके पास भी तो आनी चाहिए, हमें उनसे भी तो कुछ प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। दिस मनी कैन रिड्यूस दियर सफरिंग एज वन कैन सी इन मूवीज़। द पॉलिटिशियन पार्टी दैट enjoys पावर इज़ वन दैट डिप्राइव्स them a happy life। कि आप तो अपने पॉलिटिकल लाइफ में जो पैसे खर्च करते हो, अपनी लग्जरीज़ पे जो खर्च करते हो, वो सब ठीक है आपका, है ना, लेकिन दूसरे को एटलीस्ट आपके थोड़ी सी मनी की ज़रूरत है, आप उनकी भी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में पैसे लगाने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इन लोगों के पास जिनको सबसे ज़्यादा नीड है उनके लिए पैसे नहीं हैं। द पोइट मेक्स मेंशन ऑफ द न्यूज़ विच पॉइंट्स आउट द लोकेशन ऑफ द पुअर विलेजर्स टू अ विटनिटी ऑफ शॉप्स एंड थिएटर्स। अब यहाँ पे पोइट ने ये भी चीज़ मेंशन करी है यहाँ पे उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स में कहा गया है कि इन विलेज के लोगों को ना एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पर सिर्फ विसिनिटी शॉप्स होंगी और थिएटर्स होंगे। देयर वर बिग प्रॉमिस टू इंश्योर गुड केयर फॉर देम, और वहाँ पर उनके लिए क्या है, प्रॉमिस किए जाएंगे, बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे कि उनके लिए अच्छी देखभाल करी जाएगी। However, the government authorities become neglected for their promises। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट भी प्रोमिस करती हैं ना, वो भी क्या कर देती हैं, नेगलेक्ट कर देती हैं। Furthermore, the poet is angry of this behavior and calls them greedy goat doers। इन्हीं को लेकिन फिर भी इन लोगों से भी जो सरकार का पैसा जो गरीब लोगों के लिए आता है और उन पर नहीं लगता है, उस चीज़ पर भी हमारे पोइट जो हैं, कवि जो हैं, गुस्सा हैं और उनको लालची लोग कहकर बुला रहे हैं। He calls them beast of prey। उनको क्या बोल रहे हैं कि ये दानव हैं। Who indulge in the explanation of the poor villagers, जो कि हक मार लेते हैं एक तरीके से बेचारे गरीबों का। तो ये थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेनेशन, ये पूरी समरी ही समझ लो, सेंट्रल आइडिया इन द फॉर्म, क्या क्या इसमें होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप ये भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।